हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी जर्नी शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम लेके आते रहते हैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस जहां पे हम बात करते हैं कैंपस के ऊपर, कोर्सेज के ऊपर, प्लेसमेंट्स के ऊपर, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, ताकि आपकी जर्नी रहे बहुत ही ज़्यादा सुखद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े कैंपस के बारे में और हमारे साथ हैं अंशु मैम, जो कि हैं आईएसबी मोहाली कैंपस से। और पता होता है ना, जब बच्चा पास हो जाता है और जब कैंपस के बाद वो कॉर्पोरेट में घुसता है, तब उसके से पूछना चाहिए कि यार तुम्हारी जर्नी कैसी थी। तो आज की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मैम की, जो शेयर कर रही है वो आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे बहुत सारी बातें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईएसबी मोहाली कैंपस के बारे में। मैम, हर किसी बच्चे का ड्रीम कैंपस होता है और बिहाइंड द कैमरा हम बात भी कर रहे थे और मैम के चेहरे की चमक बता भी रही होगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और देश के काफी बड़े कैंपस में से एक है। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए हमारे बच्चों के लिए। इट वाज माय प्लेजर। मैम बिना देरी के, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ इस कैंपस को लेके, आपकी जर्नी पे हम बात कर रहे हैं। मैम, कैंपस की आपने शुरुआत कैसे की, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या तैयारी की? ओके, ऑलराइट। सो आईएसबी में जाने से पहले मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती थी इन देयर ग्लोबल आर&डी डिपार्टमेंट ओके। इन दी होम अप्लायंसेस सेगमेंट। सो वहाँ पे मैंने 8.5 years निकाल चुकी थी मैं, एंड आई वांटेड अ चेंज इन माय करियर। तो उसके बाद मैंने जीमैट की प्रिपरेशन करी, मतलब ड्यूरिंग माय जॉब ओनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जीमैट। तो उसके लिए मतलब मैंने मेनली तो ऑनलाइन जो जितना सारा कंटेंट होता है, तो आई यूटिलाइज्ड दैट कंटेंट। एंड इसमें मेनली तैयारी में हमको ये रखना होता है कि 3 to 4 months आर सफिशिएंट टू प्रिपेयर एंड गिव एग्जाम। उससे ज़्यादा अगर आप खींचेंगे तो आपका थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है एफर्ट। सो आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग, आई कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स, अपने टेस्ट सीरीज वगैरह करी, 4 months में जीमैट निकाला, एंड देन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ the interview preparation starts, where you prepare your profile, you write essays about yourself, right? That is the real time when you introspect एंड Right. यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ कि आपकी लाइफ में क्या क्या की इवेंट्स रहे, वो क्यों हुए, आपका इंक्लिनेशन इस तरफ क्यों जा रहा है। तो उन एसेस को लिखते लिखते यू गेट टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। सो दैट ऑल्सो दैट हैपेंड विद मी। एंड उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं एंड यू गिव द सेट ऑफ इंटरव्यूज, एंड इफ गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज ग्रेटफुल टू यू, तो देन आपका हो जाता है मतलब कॉलेज में एडमिशन। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा दिया उन्होंने। एफर्ट तो बहुत ज्यादा थे बट उन्होंने बहुत आराम से समझाया आपको कि कितना इजी था उनके लिए करना। मैम, आपने तो बताया कि कितना इजी था आपके लिए क्रैक करना, बट मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट रास्ता होता है ये क्रैक करना और हर बच्चा नहीं कर पाता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें आपके साथ ऊपर वाले का होना भी बहुत जरूरी होता है। मैम, कैंपस में तो आप पहुंच गए, कैंपस में कैंपस लाइफ के बारे में, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया, 1 year वाला प्रोग्राम किया, आपकी कैंपस लाइफ कैसे रही है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। राइट। सो एग्जीक्यूटिव एमबीए में एक तो ये चैलेंज रहता है कि आपका 2 years कोर्स कंसोलिडेट होकर 1 year 1 year में हो आपको गया, कंप्लीट राइट। करना पड़ता है। सो देयर आर 8 terms इंस्टेड ऑफ 4 terms जो आपके नॉर्मल एमबीए कोर्स में होते हैं। सो प्लस यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। आप बिल्कुल क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स के एक जोन में पहुंच चुके हो, वेयर एवरी वन इज सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, कि आप खुद एकदम जाते ही उस कैंपस में बहुत लो फील करने लगते हो। बट दैट इज द टाइम यू हैव टू पुश योर सेल्फ अप, पुल योर सेल्फ अप, राइट? तो कैंपस लाइफ बहुत ही हेक्टिक होती है शुरू में। यू हैव टू मेंटेन अ गुड CGPA सो दैट आप प्लेसमेंट सीजन में बैठ सको और आपको अच्छी कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सके। एंड बहुत कॉमन कहावत है कि आप एक बार आईएसबी में घुस गए तो वहाँ का टाइम जोन जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। एंड आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। वहाँ आपकी रात में 12 बजे भी क्लासेस चल रही होती हैं, आप पूरी रात असाइनमेंट्स कर रहे होते हो, आपकी असाइनमेंट की सबमिशन डेडलाइन इज एट 2 AM इन द नाइट, राइट? सो मतलब पूरा कैंपस ऐसा लगता था कि भाई सोता ही नहीं था। सो एंड आई नेवर न्यू दैट आई कैन बी सो एफिशिएंट। तो मतलब 8.5 साल जॉब करने में तो हम इतना कंफर्ट जोन में आ चुके थे और पता ही नहीं था कि मैं एक दिन में इतने टास्क कंप्लीट करने की मतलब क्षमता भी रखते हैं। राइट। सो दोज वर सम आई ओपनिंग थिंग्स दैट हैपेंड विद मी इन द कैंपस। प्लस when you work in such a close knit environment, एक आपका अपना ही एक अलग जोन होता है, उसमें आपकी जैसे 300-350 का एक हमारा कोहॉर्ट होता है आईएसबी मोहाली में, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज सो क्लोजली कनेक्टेड विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। एंड वहाँ के जो मतलब पूरा कल्चरल एरियाज हैं, वहाँ पे आपके मतलब पूरा वेलनेस जोन्स हैं, देन यू आर वर्किंग इन टू दी असाइनमेंट्स इन क्लोज स्टडी ग्रुप्स।
सो ये पूरा एक लर्निंग एटमॉस्फेयर जो होता है, प्लस दी स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, वहाँ आर्मी से भी हैं, एयरफोर्स से भी हैं, देयर आर लॉयर्स, CAs, and then there are doctors, there are of course there are engineers, there are scientists, every possible बैकग्राउंड से आपको लोग वहाँ मिलते हैं, एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि आपको किस कंटेंट, किस तरीके की नॉलेज आपको प्राप्त होती है वहाँ पे. राइट. सो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेट व्हेन यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. मैम, आपने ना अभी जो सेकंड क्वेश्चन में जवाब दिया उसमें एक बात छुपी थी कि यार जब आप कर रहे थे MBA या जब आप मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे थे तो बहुत सारे डोमेन से लोग थे, है ना. कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई लॉयर था. तो मैं भी हमेशा बच्चों से कहता हूँ यार हर डोमेन से बंदा इस फील्ड में आ सकता है. मैम, आपने अपने आप को कैसे जगाया रखा इस फील्ड में, बिकॉज सभी लोग बहुत टैलेंटेड थे. तो वो बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी Tier 2 या Tier 1 कैंपस में होते हैं जहाँ पे सभी लोग टैलेंटेड हो. अपने आप को जगाए रखना, तो प्लीज इस पे हमें दर्शकों को बताइए. राइट. सो वन की फैक्टर that I have always believed in my life is कि consistency is the key. चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप अपने डिसिप्लिन को और आप अपनी कंसिस्टेंसी को मत छोड़िए. बीच टर्म 1, बीच टर्म 4, आपको अपना एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखने हैं, डिसिप्लिन रखना है, पंक्चुअल रहना है, अपने सारे असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करने हैं. देन यू विल ऑलवेज बी देयर. चाहे आप कैसे भी बच्चों की भीड़ में है, मे बी ऑल आर वंडरफुल, ऑल आर बेटर देन यू, बट आप जिस एरिया में उनसे ज़्यादा बेटर हैं, एक तो आप उस एरिया को कभी मत छोड़िए. आप जिस पर्टिकुलर एरिया में शाइन कर रहे हैं, कीप शाइनिंग, एंड बाकी एरियाज में कीप योरसेल्फ कंसिस्टेंट. सो दैट विल टेक यू थ्रू एनी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ. बहुत बड़ी बात बोली मैम ने, बिल्कुल सही बात बोली है. अपना पुराना तो आपको छोड़ना ही है, उसे तो चमकाना ही है रगड़ रगड़ के, और नया आप कंसिस्टेंट रखिए तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे. मैम बहुत अच्छी बात बोली आपने. मैम ISB को लेके आपने तो बताया, और ISB से ना, मैं ISB की नहीं, किसी भी Tier 1 Tier 2 कैंपस में यही एनवायरनमेंट होता है जब बच्चा जाता है. मैम स्ट्रेस तो दिखता है कि क्योंकि रोलर कोस्टर राइड है बच्चों के लिए ये. कोई फन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ? ओके, alright, so there is a very interesting incident that happened with me in my ISB life very initially. Right, so I have always been a very punctual and a very disciplined kind of student कि कभी मैं क्लासेस के लिए लेट नहीं हुई, मतलब बंक नहीं करी क्लासेस, बहुत ही सिंसियर रही हूँ. सो व्हेन वी जॉइंड ISB, हमारा 1 वीक का सबसे शुरू में ओरिएंटेशन वीक होता है, जो हमारी सीनियर क्लास होती है वो हमारा लेती है ओरिएंटेशन पूरा. They tell us about every department of the campus and what all we are going to experience. वो में हमारे से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, एंड दीज एक्टिविटीज़ गो थ्रू डे एंड नाइट. मतलब हमको रात में 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, वो पूरे कैंपस में दौड़वाते रहते हैं हमको. सो मच फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग वीक होता है ये. तो इस पूरे वीक में हमारे बहुत सारे सेशंस भी होते थे, तो उसमें हर सेशन में एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया जाता था हमारे सीनियर्स को कि कभी भी कुछ भी हो जाए, आप लोग क्लास में लेट नहीं पहुंचेंगे. यू शुड नॉट बी इवन 1 मिनट लेट, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर्स आते हैं, दे आर इंटरनेशनल प्रोफेसर्स, राइट. सो दे यूज्ड टू से कि इट्स अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट टू द टीचर, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड इन ISB. सो दैट वाज द वन थिंग दैट दे स्पेशली फोकस्ड ऑन थ्रू आउट आवर ओरिएंटेशन. अब हमारा ओरिएंटेशन भी खत्म हो रहा था, एंड द फर्स्ट क्लास वाज वो हमारी संडे को थी, मैथ्स की क्लास थी, एंड दैट वाज संडे भी वर्किंग था. Every day was working. So that was the maths class, and that was the only class of the entire year. वो एक ही हमारी मैथ्स क्लास होनी थी, 4 hours की क्लास थी वो, और वो पूरे कोहॉर्ट की एक ही क्लास थी. मतलब वैसे तो हमारा ये होता था कि जैसे हमारी 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता था कोहॉर्ट, बट वो पूरे कोहॉर्ट की एक ही क्लास थी, 4 hours की क्लास थी, एंड दैट वाज द ओनली क्लास. तो वो मैंडेटरी थी अटेंड करनी, राइट. सो हमारा पूरा ओरिएंटेशन भी खत्म हुआ था, हम बिल्कुल थके हुए थे. तो द क्लास वॉज एट 8 o'clock in the morning. When I woke up, it was 8:20. अब मैं तो I was like shivering, मैं कांप रही थी उस टाइम पे. हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप नया बना था कोहॉर्ट का, मैंने उस पे लिखा I just woke up, what to do? Because यही पूरे वीक हमने सीखा था कि नहीं, हमें लेट नहीं होना है 1 मिनट, और I woke up 20 minutes late to the class. तो उसमें बच्चों ने रिप्लाई किया कि just come and apologize, because ये क्लास मिस नहीं कर सकते आप. तो मैं 8:30 बजे तक मैं क्लास में पहुंच गई. फिर मैं, और लकीली उस टाइम पे हमारे जो प्रोफेसर थे वो टाइम के बारे में ही पढ़ा रहे थे. सो आई वाज स्टैंडिंग एट द डोर, एंड आई मतलब बहुत शिवरिंग करते हुए मैंने उनसे पूछा, मे आई कम इन सर. फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा, एंड ही वेरी सरकास्टिकली उन्होंने कहा, अब मिस अंशु हमको टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगी पहले. सो देयर वाज अ कोहॉर्ट ऑफ 350 स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आई वाज लेट टू द फर्स्ट क्लास ऑफ द सेशन, और मतलब मी बीइंग अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ,
and I had to explain the importance of time. So that was a very funny and very embarrassing situation जिससे मेरी ISB की लाइफ शुरू हुई. So I could never forget that incident. दिस इज रियली गुड. मैम आपके ना ये जो लास्ट आपने जो जवाब दिया और अपनी जर्नी समझाई, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट ऑल्सो. टाइम की आपको सच में कद्र करनी बहुत जरूरी है. जो टाइम की कद्र नहीं करता, टाइम उसकी कदर नहीं करता. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. राइट मैम, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हर सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. प्लेसमेंट हर बच्चे के दिमाग में होता है. आपने भी 1 ईयर प्रोग्राम किया, बट आपके दिमाग में भी रहा होगा कि यार प्लेसमेंट मैं लूंगी, है ना. प्लेसमेंट पे सबकी चाबी अटकी होती है. तो मैम ये प्लेसमेंट की जर्नी कैसी रही, कितना सपोर्टिव था ISB आपके साथ, क्या क्या आपने किया इस दौरान, प्लीज शेयर कीजिए अपनी जर्नी. राइट, सो ISB एज एन इंस्टीट्यूट वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि वो हमसे ज़्यादा फोकस्ड है हमारे प्लेसमेंट के लिए. राइट, सो हमारा जो प्लेसमेंट्स होता है वो सीजन स्टार्ट होता है अराउंड टर्म 3 एंड होता है. फोर्थ या फिफ्थ सीजन में हमारे प्लेसमेंट्स चलते रहते हैं. सो द कैंपस, the college makes sure they have a very well settled setup for the placement. उनका जो पूरा placement की एक पूरी team है that is very established, very good at their job, right? So they have a very good connects in the companies. They time to time they organize seminars in which the CEOs of the companies they come and talk about their company, so that एक हमारे पास एक चारों तरफ एक environment रहता है where we always envisage that कि हमको कहाँ पहुँचना है. तो एक spark रहता है हमारे अंदर. Plus हमारे रेज्यूमेज, हमारी रेज्यूमे की प्रिपरेशन, उनको कैसे लिखना है. सो इन दिस द एल्यूमनाई नेटवर्क हेल्प्स अस अ लॉट. वहाँ पर हमारे एल्यूमनाइज जो होते हैं वो हमारे कैंपस में आते हैं एवरी वीकेंड एंड दे गो थ्रू आवर रेज्यूमेज एंड उसमें वो हमारे पूरी गाइडेंस देते हैं कि आपको रेज्यूमे में ये नहीं लिखना है, आपको अपना इम्पैक्ट कैसे दिखाना है अपने हर प्रोजेक्ट का. सो एक 1-to-1 इंटरेक्शन हैपन्स एवरी वीकेंड विद आवर एल्यूमनाइज एंड यू वोंट बिलीव our resume goes through near about 70-80 iterations before the placement starts. Oh, nice. So that is a grueling process that ISB takes us through so that to ensure कि हमारे resume में एक word is impactful before it is going to the companies. Then comes the entire curriculum of our MBA program in ISB. So first of all तो हमारे वहाँ के teachers बहुत ही अच्छे हैं. They ensure कि मतलब हम we need not study very much after we come back to our home, right? We get to learn so much during the classes and plus there is a lot of focus कि आपको अपनी CGPA बहुत अच्छी maintain करनी है so that we got good shortlist from the good companies, right? So that is very important during our MBA journey. तो वो and when you are working with a very diverse class और अपने आपके स्टडी ग्रुप्स के जो भी जितने भी लोग होते हैं दे आर वेरी सपोर्टिव. हमारे सारे असाइनमेंट्स जो होते हैं दे आर ग्रुप असाइनमेंट्स. सो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ वेरी गुड एनवायरनमेंट टू ग्रो प्लस टू मेंटेन योर CGPA. तो उसमें जो क्लास के आपके जो डिस्कशंस होते हैं व्हेनेवर अ टीचर इज टीचिंग, द क्लास डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम. सो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. एंड येस, टू मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, केस स्टडीज. अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बीट यू आर अप्लाइंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब्स और कंसल्टिंग जॉब्स, सो वहाँ पर मेजर जो सेगमेंट रहता है आपके इंटरव्यूज़ का वो केस स्टडीज़ ही रहती हैं. सो दैट प्रिपरेशन ऑल्सो यू गेट टू बी डन विद द एल्यूमनाई ऑफ ISB. तो वो मतलब हर वीकेंड दे यूज टू कम एंड दे यूज टू गिव अस डेमो इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो डेमो सेशंस होते हैं हमारे एंड 1-to-1 इंटरेक्शन. सो दोज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल before we are applying and we are actually going and sitting in an interview process. तो बहुत कुछ मिलने वाला है exactly. तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपका हो गया सिलेक्शन, बस आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना है. अगर आप वो करेंगे तो वो तो प्लेसमेंट तो आउटकम है आपकी मेहनत. एग्जैक्टली. अंशु मैम, मुझे ना इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके और आप इतनी ज्यादा क्लियर इनसाइट्स दे रहे हो अपने कैंपस के बारे में. मुझे लगता है कि इस बार बच्चों को मतलब पता चल ही गया कि यार कितना कुछ होता है ऐसे कैंपस में. मैम, एक पीस ऑफ एडवाइस, एक लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे इस साल के बच्चों को जो इस साल प्लान कर रहे हैं अपने MBA या PGDM को, तो क्या होगी? Right, so if you're going for any tier 1, tier 2 college, right, so one piece of advice that I would like to give is कि बिल्कुल learning mindset से जाना है. अपना पहले का बैगेज बिल्कुल ड्रॉप करके जाना है. बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप जाएंगे, लर्निंग एटीट्यूड से जाएंगे एंड बी रेडी टू वर्क हार्ड 24/7. आप किसी अपने पहले के टाइम जोन को भूल जाइए कि 9 to 6 की जॉब में थे आप. अब आपको पूरे 24 घंटे काम करना है, बहुत ही इंटेंस एनवायरनमेंट में काम करना है, बट उसके फ्रूट्स भी आगे के 50 सालों तक आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे. बिल्कुल सही बात कही मैम ने कि अगर आपने ये 24/7 दे दिए अपने, तो अगले 50 साल तो आपके सिक्योर होने ही वाले हैं. तो आज की चर्चा को यहीं
करते हैं आज की चर्चा का। और मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मुझे पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है आज का, बट करना पड़ेगा क्योंकि हमें भी टाइम की कदर करनी है। तो आशा करते हैं आप सभी की जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है 2025 में, और आप सभी एक अच्छे कैंपस तक पहुंचने में सफल भी रहने वाले हैं। आगे के लिए तो आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।